संशय की स्थिति है, वो संशय असहज कर रहा है। बेचैन है, परेशान है वहां से बाहर होने के लिए। हम जिसको निशाने पर लेते हैं वो सीधे तौर पर लेते हैं। ये लालू जी और नीतीश जी में मैं कह रहा हूँ छक्का पंजा का खेल है। तो ये कहना बिल्कुल गलत नहीं होगा, टूट गया गठबंधन अब नया बंधन। नमस्कार, आप सभी के साथ मैं हूं प्रतिमा मिश्रा। तो बिहार की राजनीति में जो सियासी भूचाल आया हुआ है उस पर पटना से लेकर दिल्ली तक मंथनों का दौर जारी है, बैठकों का दौर जारी है और इन सब में सियासी जो फायदा है, नुकसान है, उस पर अब आकलन किया जा रहा है और इसी को लेकर पल पल का अपडेट, ग्राउंड जीरो से हर एक तस्वीर आप तक TV9 भारतवर्ष भी पहुंचा रहा है। जिस तरीके की तस्वीर है उससे अब साफ हो गया है कि नीतीश कुमार बीजेपी के साथ जाने वाले हैं। एक बार फिर से नीतीश कुमार ने ले लिया है यू टर्न। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता देते हैं, TV9 पर आरजेडी की बैठक से तेजस्वी का पहला बयान भी सामने आ गया। बिहार में जो भी हो, हमें जनता के बीच जाना है, जनता ही मालिक है, ये कहना तेजस्वी यादव का। हमने लोगों को नौकरी दी, रोजगार दिया, विकास और नौजवानों के बेहतर भविष्य के लिए हम काम करते रहेंगे, ये तेजस्वी यादव की ओर से कहा गया है। पहला बयान इस खींचतान के बीच उनका सामने आया और इसी पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे रोविंग एडिटर पंकज झा जुड़ रहे हैं। पंकज, तो तेजस्वी यादव के बयान के मायने साफ हैं कि वो ये मानकर चल रहे हैं कि अब नीतीश कुमार और इनका साथ टूट चुका है और अब कुछ हो नहीं सकता। ऐसे में हमें फोकस करना होगा आने वाली जो सिचुएशन रहेगी, चुनाव को लेकर क्या तैयारी अब हमारी रहेगी, उसी पर फोकस रहना चाहिए। जी हाँ, बिल्कुल। तेजस्वी यादव जो अंदर से बैठक से जो हमारे पास जानकारी आई है, जो उन्होंने विधायकों को संबोधित करते हुए कहा है, उससे तो ये साफ है कि उन्होंने मान लिया है कि अब सत्ता हमारे पास नहीं रही है, नीतीश कुमार एनडीए में चले गए हैं और अब उन्हें विपक्ष के लिए लड़ाई लड़नी पड़ेगी और अगले लोकसभा चुनाव के लिए वो बहुत संभल कर अभी रुख ले रहे हैं। उनका ये मानना है कि पहले जो बयान आए, पहले जो पहल हो वो नीतीश कुमार की तरफ से आए कि आखिर ये गठबंधन क्यों तोड़ा गया। उन्होंने साफ कहा कि हम जाएंगे जनता के बीच, उनके पास अपनी बात रखेंगे, हमने कैसे नौजवानों को नौकरी दी, हम उनसे अपनी बात कहेंगे। उनके खिलाफ अभी कोई बयान देने से उन्होंने अपने नेताओं को भी मना किया है। वो चाहते हैं कि पहले नीतीश अपनी बात रखें, फिर उस पर तेजस्वी यादव या आरजेडी के नेता कुछ कहेंगे। आप हमारे साथ बने रहिए। इस बीच एक और बड़ी खबर का हम रुख करने जा रहे हैं। बता दें आपको, आज शाम 7 बजे हम पार्टी की बैठक हो रही है। शाम 7 बजे जीतन राम मांझी के आवास पर ये बैठक होगी और इसमें क्या कुछ निकलकर सामने आता है, सबकी निगाहें इस ओर टिकी हुई है, क्योंकि आपको बता दें जीतन राम मांझी को ऑफर दोनों ही धड़ों से मिला था। ऐसे में अब तक जो बयान सामने आ रहे हैं उससे तो ये इशारा दिया जा रहा है कि एनडीए के साथ ही हैं जीतन राम मांझी और उनकी जो पार्टी है। लेकिन शाम 7 बजे वाली बैठक पर सभी की निगाहें टिकी रहेंगी। अब बिहार की राजनीतिक उठापटक के बीच बीजेपी की भूमिका बेहद अहम हो रही है। ऐसे में सवाल उठता है कि बीजेपी क्या कर रही है। इनकी 4 तस्वीरें आपके सामने हम रखने जा रहे हैं। देखिए, नीतीश को समर्थन देने का फैसला कर लिया गया है। इस बीच बता दें, नीतीश को समर्थन से इंडिया में बड़ी टूट निकलकर सामने आई है। साफ नजर आ रहा है किस तरीके से बिखरा हुआ इंडिया अलायंस इस वक्त। लालू के अगले दांव पर दिल्ली से नजर रखी जा रही है कि लालू प्रसाद यादव का अगला कदम आखिरकार क्या होता है। लालू ने जेडीयू तोड़ा तो राष्ट्रपति शासन भी संभव है। तो क्या तस्वीर उभर कर सामने आ रही है बिहार से, ये बताने की कोशिश हम कर रहे हैं। इस बीच अब आपको सुनाते हैं नीतीश कुमार के 2 पुराने बयान। ये पुराने बयान उन्होंने 2014 और 2023 में तब दिए जब वो आरजेडी के साथ थे। उन्होंने दोनों बार बीजेपी में वापसी के सवालों पर बड़े दावे किए। सुनिए और नीतीश का अंदाजा लगाइए। सवाल ही नहीं पैदा होता है, मर जाना कबूल है, उनके साथ जाना हमको कभी कबूल नहीं है। ये अच्छी तरह जान लीजिए, समझ लीजिए, सब बोगस बात है। अब इसके बाद किसी भी परिस्थिति में लौट कर जाने का प्रश्न नहीं पैदा होता है। हम रहें या मिट्टी में मिल जाए, रहें या मिट्टी में मिल जाए, आप लोगों के साथ अब कोई समझौता भविष्य में नहीं होगा। असंभव, अब ये संभव ही नहीं है, नामुमकिन। अब वो चैप्टर खत्म हो चुका, क्योंकि भरोसे को आप लोगों ने तोड़ा।
तो 2014 और 2023 के दो बयान हमने नीतीश कुमार के आपको सुनवाए और नीतीश ने कैसे कैसे कब कब यू टर्न मारे ये भी आपके लिए जानना जरूरी हो जाता है। तो नीतीश का यू टर्न, ये जानकारी आपके सामने हम रखेंगे। बता दें कि नीतीश कुमार ने कब कब यू टर्न लिए हैं, इसी को लेकर जानकारी आपके सामने हम रखने जा रहे हैं। पहला यू टर्न उन्होंने साल 2013 में लिया था और अब जो स्थिति है एक बार फिर से ये साफ हो गया है कि एक बार फिर से नीतीश कुमार ने यू टर्न लिया है क्योंकि वो बीजेपी के साथ जाने वाले हैं। तो देखिए जानकारी आपके सामने, 2013 का पहला यू टर्न था उनका। वजह मोदी के नाम पर एनडीए से नाता उन्होंने तोड़ा और नतीजा क्या हुआ, लालू के साथ मिलकर उन्होंने बिहार में सरकार बनाई। अब इस बीच अगले यू टर्न का जिक्र भी कर लेते हैं। 2017 में आ जाइए आप। दूसरा यू टर्न था ये नीतीश कुमार का। वजह रही लालू तेजस्वी पर भ्रष्टाचार के आरोप पर महागठबंधन को बाय बाय कह दिया, टाटा कह दिया और नतीजा क्या हुआ, एनडीए के साथ मिलकर सरकार बनाई नीतीश कुमार ने। अब इसके बाद आगे बढ़ते हुए 2022 पर नजर डाल लीजिए, जो तीसरा यू टर्न उनका माना जाता है। वजह बीजेपी पर पार्टी तोड़ने का आरोप लगाकर नीतीश कुमार अलग हो गए और इसका नतीजा यह हुआ कि आरजेडी के साथ मिलकर उन्होंने सरकार बनाई। और अब हम दो तस्वीर देख रहे हैं वो बहुत महत्वपूर्ण है। 2024 जो उनका चौथा यू टर्न माना जा रहा है। वजह इंडिया में सम्मान न मिलने पर नाराज है नीतीश कुमार, ये माना जा रहा है और इसी वजह से उन्होंने इंडिया गठबंधन से दूरी बना ली है। नतीजा किसी भी समय आरजेडी छोड़ बीजेपी के साथ आ सकते हैं नीतीश कुमार। तो किस तरीके की तस्वीर उभर रही है इस वक्त बिहार में, ये बताने की कोशिश हम कर रहे थे। इस बीच बता दें बिहार के लिए कॉमन मिनिमम प्रोग्राम चाहते हैं चिराग पासवान। सूत्रों के हवाले से इस वक्त की एक और बड़ी खबर, बहुत धोखा खा चुके हैं, अब नहीं खाएंगे। चिराग पासवान ने भी कॉमन मिनिमम प्रोग्राम की मांग कर दी है। आरजेडी के साथ जाने की कोई संभावना नहीं है, यह भी उनकी तरफ से कहा गया है। बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट सरकार के एजेंडे में शामिल हो, ये भी सूत्रों के हवाले से हमें खबर मिल रही है कि चिराग पासवान की ओर से मांग की गई है। हमारे कोटे की सीटें हमें मिले। थोड़ी देर पहले चिराग पासवान ने गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात की है, तस्वीरें भी आपके सामने। और उसके बाद ये खबर सामने आ रही है किस तरीके से अपने लिए कुछ चीजों की मांग चिराग पासवान भी करते हुए नजर आ रहे हैं। आइए देखते हैं कि बिहार में तीन अलग अलग खेमों में इस वक्त चल क्या रहा है, क्योंकि जिस तरीके से उठापटक बिहार में इस वक्त चल रही है आपके लिए समझना जरूरी है कि जो पॉलिटिकल ट्रायंगल है इसमें अभी हो क्या रहा है। देखिए तस्वीर आपके सामने है, यहाँ खुद को गठबंधन से बचाने की कोशिश में दिख रहा है लालू खेमा। तो ये है बिहार का पॉलिटिकल ट्रायंगल जिसे समझाने की कोशिश हम कर रहे हैं। इधर नीतीश कुमार की बात करें, जेडीयू की बात करें तो किसी भी वक्त एनडीए का हिस्सा हो सकते हैं। जो नीतीश का खेमा है उसमें इस तरीके की हलचल है। और वहां बीजेपी खेमे की बात करें, वहां नजर डालें तो स्थिति यह है कि अपनी शर्तों पर गठबंधन की कोशिश में जुटा हुआ है बीजेपी खेमा। और इन्हीं सब में इस वक्त बिहार का जो की सियासत है, उसका जो राजनीतिक भविष्य है वो इस वक्त झूल रहा है, क्योंकि किसी को नहीं पता कब क्या हो जाएगा। हालांकि ये लगभग साफ माना जा रहा है कि नीतीश कुमार ने अपना मन बना लिया है। इस बीच आपके सामने एक और बड़ी खबर हम रखेंगे, लेकिन ये देखिए जेडीयू विधायकों को तोड़ने की कोशिश कर रहा है लालू खेमा। अब इस दौरान जो कोशिशें, जो प्रयास जारी है उसकी जानकारी आपके सामने। यहाँ नीतीश खेमे की बात करें तो विधायकों को एकजुट रखने की कवायद में ये जुटे हुए हैं। और उधर बीजेपी की बात करें तो इस खेमे में सभी पुराने सहयोगियों को साथ रखने की कोशिश लगातार बीजेपी की ओर से की जा रही है। यहां सरकार की उपलब्धियां गिनाकर श्रेय ले रहा है लालू खेमा, तो बीजेपी से अपने हक में सौदेबाजी कर रहा है नीतीश खेमा। बीजेपी खेमा बिहार की खातिर समझौते का मैसेज दे रहा है। तो इन तीनों ही खेमों में इस वक्त किस तरीके से हलचल तेज हो रही है ये समझाने की कोशिश हम कर रहे थे। इस बीच बड़ी खबर, एनडीए के सहयोगी केंद्रीय मंत्री पशुपति पारस का बड़ा बयान, 24 घंटे का इंतजार करिए, बिहार में सरकार बदल जाएगी, ये कहना पशुपति पारस का। अमित शाह से मिलने के बाद चिराग पासवान ने कहा कुछ संकेत मिल रहे हैं और वो सही है। मैं पहले ही भविष्यवाणी किया था कि 31 जनवरी तक बिहार में सरकार बदल जाएगी और एनडीए गठबंधन की सरकार बदलेगी। अब राजनीतिक जो माहौल है वो बिल्कुल क्लियर है, साफ है। हम इसमें कोई मगर की बात नहीं है। बस 24 घंटा इंतजार करिए, जो कुछ भी होगा वो बिहार के हित में अच्छा है। मैं जरूर भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेतृत्व के संपर्क में था। ये जानकारी जरूर प्राप्त हो रही थी कि कुछ चीजें हैं जिसको लेकर जो सुगबुगाहट है वो सही है। आज उन तमाम विषयों पर मेरी भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा जी, केंद्रीय गृह मंत्री आदरणीय अमित शाह जी से मुलाकात हुई।
आइए रुक कर लेते हैं पंकज झा का हमारे साथ लगातार बने हुए चाचा भतीजा भी जो कह रहे हैं उससे लगभग ये साफ हो चुका है कि 24 घंटे बाद बिहार की तस्वीर बदली हुई नजर आएगी और जो स्थिति है वो पूरी तरीके से क्लियर हो जाएगी, साफ हो जाएगी। 24 घंटे का इंतजार कीजिए, एक तरफ कहा जा रहा है और दूसरी तरफ ये कहा जा रहा है जो संकेत मिल रहे हैं वो ठीक है। पंकज जी हाँ, बिल्कुल। देखिए, एक तरीके से तय हो गया कि नीतीश कुमार एनडीए में आ रहे हैं, लेकिन उससे पहले जो एनडीए के बाकी घटक दल और सहयोगी दल हैं, जैसे कि उपेंद्र कुशवाहा हो या जीतन राम मांझी हो, या जीतन राम मांझी को साथ रखा जा रहा है, उससे थोड़ी देर पहले सम्राट चौधरी ने मुलाकात की। इसके अलावा देखिए, चिराग पासवान को भी उसी तरीके से समझाया और मनाया जा रहा है। तो ये कोशिश की जा रही कि जितने भी उनके घटक दल हैं वो नीतीश कुमार आ जाएं, लेकिन उसके बावजूद सारे सहयोगी दल मिलकर आपसी एकता के साथ लोकसभा में चुनाव में जाए। बीजेपी ये छवि और ये मैसेज देने की कोशिश कर रही है। जी, इस बीच अगली बड़ी खबर का हम रुख कर रहे हैं। मैं चाहूंगी पंकज आप हमारे साथ बने रहें। बड़ी खबर, सियासी उठापटक पर बिहार कांग्रेस का बयान सामने आ गया है। आज होने वाली बैठक पर बोले हैं बिहार प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष अखिलेश सिंह। आज पूर्णिया में कोई बैठक नहीं बुलाई गई। कांग्रेस विधायक दल की बैठक कल होगी, ये अखिलेश सिंह की तरफ से कहा गया। नहीं, ऐसा तो आज बिल्कुल नहीं बैठक होने वाली। आज हम लोगों का जो तैयारी समिति है उसका बैठक हो रहा है। जो अभी राजनीतिक विधायकों को कल बुलाया, जो राजनीतिक हालात है उस पर क्या कहेंगे? अभी सब कुछ आपको बता दें। अभी बिहार में जो राजनीतिक हालात है उस पर क्या कहेंगे सर? बिहार में जो राजनीतिक हालात है उस पर क्या कहेंगे? आईडी नीचे दीजिए। मतलब कुछ हो गया क्या? होने की संभावना जताई जा रही है। तो होने की संभावना पर मैं क्यों बोलूँगा?